अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको अपनी वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वजह से वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मोहम्मद ज़िया ब्लॉग्स को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इसके लेक्चर लेकर अच्छे नंबर हासिल कर सकें। कुछ बच्चों का मैं कहना था कि हमें चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का क्लास 9th का उसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के शॉर्ट वो हमें करवा दीजिए। मैंने कहा चले देखते हैं, आपको लेक्चर देते हैं। तो इसी वजह से मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो सीधा हम चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम चैप्टर नंबर 3 पर आ गए हैं। गिव शॉर्ट आंसर्स MCQs तो आपने किए भी होंगे यकीनन। तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 5 ही पार्ट हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है लेकिन उसके आगे 5 पार्ट हैं, बाकी अलग-अलग क्वेश्चन हैं। तो इसके अंदर पहला सवाल है, राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 3A, यानी कि पीरियड भी थर्ड है और ग्रुप भी थर्ड है। तो इस वजह से इनकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आपको पता है जैसा कि वो ग्रुप भी 3 है और पीरियड 3 है। तो अगर इधर होता ग्रुप 4 तो ग्रुप पीरियड भी ग्रुप 4 होता, तो उन्हीं थी 4s2 4p 1। इसी तरह 3s2 3p1 थर्ड ग्रुप और पीरियड की होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बैलेंस शेयर की। उसके बाद आगे चलते हैं, राइट टू वेज इन विच आइसोटोप ऑफ एलिमेंट डिफर। ये पेज 33 पर मैंने आंसर्स के क्वेश्चन आगे लगाए हुए हैं। इनके 3 पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं। 3 नंबर का सवाल होता है फेडरल बोर्ड में, तो आपके बोर्ड में जितने नंबर का हो उस हिसाब से आपने करने हैं। तो इसके लिए हमें चैप्टर नंबर 2 आइसोटोप वाले टॉपिक में जाना होगा। जिस तरह वो कह रहे हैं क्वेश्चन में बताया, द आइसोटोप ऑफ एन एटम, इतना आपने लिखना है। द आइसोटोप ऑफ एटम हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, द आइसोटोप ऑफ एन एटम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर, बोथ हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और आखिरी पॉइंट आपने लिखना है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसको आपने ज़रूरी करना है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये इसका आंसर है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिख लेना है। ये लिखा हुआ है, दे हैव डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर है। तो अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच एटम हैज़ हायर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम और सोडियम। सबसे पता तो आपको पहले होना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट है क्या चीज़। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद आपको पता नहीं ये ग्रुप में इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है, पीरियड में डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, कांस्टेंट है, क्या है। तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पीरियड में कांस्टेंट होता है। जो वो है ना शील्डिंग इफेक्ट, वो ग्रुप में इंक्रीज़ होता है। अब ये ग्रुप के अंदर लिखा हुआ है, देखें, लिथियम और सोडियम। आपको मैं एक आसान मेथड बताऊंगा जिससे आप याद कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल को। वो बहुत ही आसान मेथड है, आप बस उसको याद कर लें। जिस तरह मैं भी पढ़ता हूँ, हाली ने की रब से फरियाद, यानी कि पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम आएगा तीसरे नंबर पर सोडियम है, और ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रही है, तो लिहाजा सोडियम की ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है। आपने लिखना है Na हैज़ हायर शील्डिंग इफेक्ट, Na हैज़ हायर शील्डिंग इफेक्ट। उसके बाद आपने पेज 51 पे आ जाना है शील्डिंग इफेक्ट वाले टॉपिक में। देखिए इधर लिखना है, ये जो आपने लिखना है ग्रुप वाला, क्योंकि वो ग्रुप में है लिखा हुआ, तो इस वजह से आपने ग्रुप में। अगर पीरियड में लिखा होता तो पीरियड में तो कांस्टेंट होती है, फिर हमने बताना था कि वो कांस्टेंट है। पीरियड ग्रुप में वो शेल इंक्रीज़ हो रहा था, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही होती है। As you move from top to bottom in a group, the number of electronic shell increases, so the number of electrons in the inner shell also increases. As a result, shielding effect increases. ये आपने यहाँ से लेकर एज से लेकर इंक्रीजेस तक लिख लेना है। ये इसकी रीज़न है, आपने रीज़न की हेडिंग दे लेनी है, और उससे पहले आपने लिखना है एनी हैज़ हायर शील्डिंग इफेक्ट। उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल वो है विच, नहीं, ये हम निकाल लिया शील्डिंग इफेक्ट वाला। उसके बाद है, एक्सप्लेन वाई Na हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी दैन K।
इसका पेज 54 पर आंसर है। मैं बताता हूँ कि Na की जो है आयनाइजेशन एनर्जी क्यों है पोटेशियम से। तो वो इस वजह से है कि जो है जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो टॉप टू बॉटम जो है ग्रुप में जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। हमेशा याद रखिए टॉप टू बॉटम ग्रुप होता है, लेफ़्ट टू राइट पीरियड होता है। यानी कि ऐसे जाएं तो पीरियड, नीचे की तरफ आएँ तो ग्रुप। ये देखें, ये नीचे की तरफ आ रहा है ग्रुप, जैसे जा रहा है पीरियड। वो कह रहा है कि द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, दिस इज़ बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट इन एटम इंक्रीज एज यू डिसेंड। ये आपने पूरा इसका लिख लेना है, ट्रेंड इन ग्रुप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी रीज़न है। और बाकी आपको बताता हूँ कि आपने ऊपर इसके क्या लाइन लिखनी है। आपने लिखनी है कि जो है आप इसको पीरियोडिक टेबल में देखें कि पोटेशियम कब आता है। जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो जो है और यह डिक्रीज़ हो रही है ग्रुप के अंदर तो इस वजह से जो ऊपर होगा उसकी ज़्यादा होगी। यानी कि देखिए हाइड्रोजन की ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ी कम हुई, फिर थोड़ी कम लिथियम किया, उससे कम फिर सोडियम किया, उसके साथ कम जो है पोटेशियम किया। अब इधर जो है जी सोडियम है और पोटेशियम है, तो इसमें जो है सोडियम की ज़्यादा होगी जो है हायर आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आपको इसमें जो है लगे कि ऐसा नहीं है तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन मेरे इल्म के हिसाब से जो है वो जो है उसकी है सोडियम की, सॉरी। तो इस वजह से जो है इसकी बड़ी होगी, क्योंकि जो है सोडियम जो है उसके 3 शेयर्स हैं, इस वजह से। तो अब आगे चलते हैं। आपने लिखना है सोडियम हैज़ हायर शील्डिंग हायर आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज जो है आगे आपने इसकी रीज़न लिखना है ट्रेंड जो है ग्रुप है आयनाइजेशन एनर्जी का, वो मैंने आपको बता दिया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अल्कली मेटल बिलोंग टू एस ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, वाई। क्यों ब्लॉक तो वो करते जो है अल्कली मेटल जो है एस ब्लॉक से जो है बिलोंग करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं इसका चलते हैं पीछे। इसका पीछे आंसर है जहाँ पर पेज नंबर है जी 47। पेज नंबर 47 आपने लिखना है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A कंटेन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल। ये जो है एस सब शेल में कहते हैं। जो ग्रुप 1A है वो अल्कली मेटल है, इस वजह से। तो इस जो है ना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक जो है करते हैं, इस वजह से जो है जो ये अल्कली मेटल जो हैं उनकी ज़्यादा है, वो इस वजह से एस ब्लॉक से सॉरी जो है बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटेन करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, अब कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। अब अगले पेज पे चलते हैं कि अरेंज द एलिमेंट इन ईच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में जो है वो जो है डिक्रीज़ हो रही है। तो चलें अब बताता हूँ कि वो जो है डिक्रीज़ हो रही है तो किसकी बड़ी है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसको आपने जो है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग जो ये ग्रुप में किस तरह इंक्रीज़ हो रही है, तो इसमें जो है सबसे पहले आएगी पोटेशियम। पोटेशियम जो है ग्रेटर दैन पोटेशियम स्मॉलर दैन सोडियम, सोडियम स्मॉलर दैन लिथियम। सबसे पहले पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर लिथियम आएगा। मैंने आपको बताया था कि सोडियम की होगी। तो सोडियम पोटेशियम बात है, जिसकी तरफ मुँह खुला हो वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ उसकी निब हो वो छोटा होता है हमेशा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिथियम पहले आ जाए, फिर उसका मुँह दूसरी तरफ खुला हो, और उसके बाद सोडियम और फिर पोटेशियम आगे। उसके बाद है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले आएगा आयोडीन, फिर इसके अंदर आएगा ब्रोमीन और फिर आएगा क्लोरीन। यकीन है कि आपको समझ आ रही होगी, किसी बात की समझ नहीं आती तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उसके बाद है अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो है ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग में जो है आपने लिखना है। तो इसके अंदर जो है ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ग्रुप में डिक्रीज़ हो रहा है। तो देखें हाल ही ने की नहीं सॉरी ग्रुप में कह रहा हूँ वो इंक्रीज़ हो रही होती है शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज शेल इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट तो डिक्रीज़ नहीं होती, तो इस वजह से ऊपर की तरफ डिक्रीज़ होगी, नीचे की तरफ इंक्रीज़ होगी। यानी कि देखें
अब सबसे इसके अंदर जो है वो कम होगी ये जो है पोटाशियम की, क्योंकि पोटाशियम जो नहीं पोटाशियम की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि पोटाशियम नीचे है। उसके बाद सोडियम है, उसके बाद सोडियम आएगा, उसके बाद आएगा जी जो है लिथियम। आप लिखना है, पहले लिखना है अपने पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। यानी कि जो है पोटाशियम का जो है की तरफ निब होनी चाहिए उसकी, और दूसरी तरफ उसका मुंह होना चाहिए, और उस मुंह उसका सोडियम की तरफ होना चाहिए। फिर इसी तरह सोडियम के आगे जो है मुंह उस तरफ होना चाहिए और लिथियम उसके आगे होना चाहिए। जैसा कि अगर आपको समझ ना आ रही हो तो मैं आपको लिख के बताता हूँ कि कैसे है। तो इधर जो है ना आपने लिखना है कि जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है इसके अंदर आपने जो है ये तीन हैं, आपने पहले लिख लेना है। ऐसे लिथियम आपने पहले लिखना है, सोडियम लिखना है और उसके बाद आपने पोटाशियम लिख लेना है। आपने इन तीनों को लिखना है, उसके बाद इसका जो आंसर लिखना है। उसके नीचे आपने लिखना है इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शिलिंग इफेक्ट। इसके साथ ही बेशक लिख लें, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, शिलिंग, आप लिखना है शिलिंग इफेक्ट। उसके बाद आपने नीचे लिखना है, उसके बाद आपने नीचे लिखना है जी पहले लिखना है पोटेशियम, ये इसका मुंह खुला होगा सोडियम की तरफ, और सोडियम की तरफ उसकी निब होगी, और आगे उसके बाद लिथियम। ठीक है, ये एल है लिथियम। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है इसके अंदर जो है आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आएगा आयोडीन ऐसे, फिर ब्रोमीन आएगा और फिर क्लोरीन आएगा। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद है क्लोरीन और जो है ब्रोमीन, तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा क्लोरीन। ये मुंह इसका इस तरफ खुला होगा। उसके बाद स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यू वुड एक्सेप्ट टू हैव द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, आपको मैं इधर लिख के बता देता हूँ, आपने जो है उसको लिख लेना है। तो अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो जो है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। यार वीडियो को सारा देखा करें, किसी भी मरह लेकर छोड़ा ना करें, क्योंकि आपको सारी वीडियो देखने से ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपको अच्छे से अच्छा आंसर मिलेंगे। तो यही बात है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो आधी वीडियो देखते हैं फिर कहते हैं जी ऐसा नहीं था, आपने गलत बताया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप जो है सही तरीके से उसको कर सकें। तो चलिए आप इसका आंसर आपको लिखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हम रजिस्टर ले लेते हैं, उसके ऊपर आपको लिख के बता देता हूँ कि आपने लिखना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज along द पीरियड, कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो पीरियड में इंक्रीज होती है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज और ये एटॉमिक साइज में डिक्रीज है। तो आप लिखना है एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ये जो मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, चैप्टर नंबर 3। उसके बाद है एटॉमिक साइज, आपने लिख लेना है। तो आप लिखना है therefore chlorine has higher electron affinity than PNS। ओके, आपने ये आंसर लिख लेना है। एक बार आपको मैं फिर दोबारा से पढ़ कर बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज अलॉन्ग द पीरियड बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, देयरफॉर क्लोरीन हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन PS।
तो ये है क्वेश्चन 5 का आंसर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो माशाल्लाह से क्वेश्चन 6 जो है उस पर हम आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन ऑफ सम एलिमेंट आर गिवन बिलो, ग्रुप द एलिमेंट इन पेयर्स दैट विल रिप्रेजेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आपने जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन देखते हुए इनका जो है ग्रुप बताना है। देखें तो 1s2 2s2, देखें कि ये जो 2 है ना, ये जो बड़ा 2 होता है, इस बड़े 2 को देख के हम जो है बताते हैं ग्रुप। देखिए अब इसका आखिर पे 2 है तो 2 है। अब इसका देखें डी का, अगर आप जो है डी का देखते हैं तो इसका होगा जी इसका आंसर होगा जी 8A ग्रुप। उसके बाद है जी 3s1, इसका होगा 1A ग्रुप। यानी कि इस प्रायोरिटी टेबल में जो है आपने इसको लिखना है, आई थिंक सो। तो आपने हाँ अब समझ आई कि आपने जो है इनको इसमें अरेंज करना है। इसमें ये नहीं देखना इसका ग्रुप, लेकिन इसमें अगर आप जो बताया इस देखो तो आपका ग्रुप वाला भी सवाल हल हो सकता है। आपने जो है लिखना है, पहले इसके अंदर F आएगा ग्रुप 1A के अंदर। ये देखें ये इसके आखिरी जो है F आएगा। उसके बाद इसके अंदर G आएगा, AH CE आएगा 5 वाले में, और D भी आएगा 8A वाले में। उसके बाद है जी क्वेश्चन 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है जी फॉर नॉर्मल एलिमेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, फाइंड द जो है ग्रुप नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपने इसका ग्रुप नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो आप जो है उसके लिए आपने जो है इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन करेंगे। इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एल्युमिनियम जो छोटा होता है हमेशा उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे इसका 13 है, 1s2 2s2 2p6, ये अब 10 हो गया। उसके बाद 3s2 3p1, अब ये 13 हो गया। तो अब इसका जो है ग्रुप जो होगा वो 3 होगा। मैंने आपको बताया था जो ये बड़ा होता है 3 या 4 2 या 1 जो है उसको देख कर ग्रुप का पता चलता है। तो इसका ग्रुप होगा 3, और इसका पीरियड जो है ये 2, और इसको प्लस करें तो आता है 3। इसका पीरियड भी 3 है और ग्रुप भी 3 है एल्युमिनियम का। उसके बाद है जी सोडियम एस की जो अब करेंगे इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन कर लेनी है। तो इसका जो ग्रुप है वो होगा जी 6 से, इसका ग्रुप 6 से होगा, और इसका जो है पीरियड होगा 3rd। और उसके बाद आता है जी पोटाशियम का जो है इसकी भी आप निकाल लेनी है। इसका पीरियड जो है वो 4 होगा, और इसका ग्रुप जो है 1A होगा। उसके बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो इसका ग्रुप जो है वो 6A होगा, और इसका पीरियड जो है वो 2 होगा। तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जो नाम दिए गए। अल्कली मेटल्स ये हैं ग्रुप 1A, तो इनकी होगी NS1। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल ये हैं ग्रुप 2A NS2। उसके बाद होगी हेलोजेंस NS2 NP5, ये हैं ग्रुप 7 क्योंकि 5 और 6 7 ये दो। उसके बाद नोबल गैसेस NS2 NP6, ये आप 8 6 7 और 8 ये दो मिलें तो ये 8 होता है। उसके बाद राइट इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर एन एटम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब देखें सबसे पहले है ब्रिलियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, आयोडीन। ब्रिलियम में आखिरी शैल में जो है 2 होते हैं। ये देखिए आपने इसका से लिखना मतलब देखें अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो अभी आपको जो है बताते हैं। जो ग्रुप नंबर होता है वो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर। जैसे अब ये ऑक्सीजन है, सॉरी जी 6, हाँ 6। अब देखें पहले में 2 और दूसरे में 6। ये देखिए 2 4 5 और ये 6। अभी 2 का इनकम्प्लीट है। तो इसके अंदर आपने जो है ऑक्सीजन जो है उसके अंदर जो है आपने इसके जो है
6 डॉट आएंगे, देखें 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह बेरिलियम में इसके अंदर 2 होते हैं, तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ लगाना है आपने। उसके बाद है जी पोटेशियम। पोटेशियम के वैलेंस से इलेक्ट्रॉन में एक ही होता है, क्योंकि वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो उसके अंदर एक ही होगा। उसके बाद है जी नाइट्रोजन। ये 7वें ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके अंदर 7 होंगे, 1 2 3 4 5। सॉरी ये नाइट्रोजन जो है ये ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। तो लेकिन फिर भी हमें कंफर्म कर लेना चाहिए। देखें ग्रुप 5 है से, तो ग्रुप 5 है, इसके 5